आने वाले लोकसभा इलेक्शन के ताल्लुक से AIMIM के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने महाराष्ट्र को जो टारगेट किया है उसमें उन्होंने 5 सीटें लड़ाने का एक अंदाज़ा उन्होंने ज़िक्र किया है कि ये 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि वहाँ से हम उम्मीदवार दे सकते हैं और वहाँ से जो है हमारे उम्मीदवार को चांस है कि वो जीत सकता है। उनमें से एक सीट धुलिया मालेगांव की है। धुलिया मालेगांव में धुलिये में और इसी तरह आउटर है, सटाना है, सिंदखेड़ा है। यहाँ पे जो मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम आबादी के साथ जो दलित वोटें हैं, आदिवासी वोटें हैं, उस पर अगर मेहनत की जाए और अगर इन वोटरों का अगर मिजाज बन जाता है तो AIMIM की सीट निकल सकती है, ऐसा एक अंदाज़ा लगाया गया। बात यह है कि इंतखाबात में हार और जीत ही होती है, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होता। और जो आदमी हारने से डर जाता है वो कभी नहीं जीत सकता। अगर जीतना है तो लड़ना पड़ेगा। लड़ने के बाद ही आपको जो है 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे। और अगर आप लड़ेंगे ही नहीं तो जीत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक टारगेट रखा है कि महाराष्ट्र में 5 लोकसभा ऐसी है कि अगर वहाँ सही जिहत पर मेहनत हो जाए और इस तरह पिछड़े हुए लोगों को वोटों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वहाँ से ये सीटें निकल सकती है। उसमें से धुलिया मालेगांव भी है। आपकी उम्मीदवारी के बारे में ये चल रहा था कि आप उम्मीदवारी करें। अब ये मामला तो असदुद्दीन ओवैसी साहब और पार्टी के ज़िम्मेदारान तय करेंगे कि वो किसको उम्मीदवारी देते हैं। और उन लोगों को मुझ पर काफ़ी एतमाद और भरोसा भी है। और मुझे जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अंदर कहीं ना कहीं मेरा नाम है। रह गई मेरी अपनी बात, तब इस सिलसिले के अंदर मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं। लोगों ने मेहनत शुरू कर दी है, सर्वे भी करना शुरू कर दिया है, अपना इस्तकबाल भी करवाना शुरू कर दिया है। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरी तरफ से अभी 1% भी इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं है। लेकिन अगर पार्टी फ़ैसला लेती है तो पार्टी के ज़िम्मेदारों से फ़ैसला करने के बाद हम भी किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगे। साहब, ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी धुलिया और मालेगांव, यहाँ पे MIM के MLA हैं, 6.5 लाख मुस्लिम आबादी है। इन सारी बातों का हवाला देके चंद दिनों पहले हिंदू तंजीमें जो थी, सकल हिंदू समाज जो, उन्होंने एक मीटिंग ली और उसमें आपका और धुलिया का जिक्र करके कहा कि ये लोग अगर एक साथ हो गए तो मुस्लिम सीट चुन के आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे एक ऐसा उम्मीदवार देना चाहिए। यानी वो आपसे कंपटीशन करने की तैयारी उन लोगों ने कर ली और उनको आपका ही डर है। तो इसको आप कैसा देख रहे हैं हिंदू तंजीमों के? अब क्या, हिंदू तंजीमें अपनी फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर जो सर्वे करती हैं, उस सर्वे के पेश नज़र उनके सामने जो भी सर्वे रिपोर्ट आई होगी उसके पेश नज़र उन्होंने फ़ैसला आपस में बातचीत की होगी और किसी नतीजे तक पहुँचे होंगे। और अगर वो ऐसा समझ रहे हैं कि मैं उनको टक्कर दे सकता हूँ, जीत हार तो आवाम के हाथ में है, वो जिसको वोट देंगे वो चुन कर के आएगा। लेकिन ये कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि उनके लिए अगर कोई मद्दे मुकाबिल है वो मैं हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। आप उम्मीदवारी कर सकते हैं, पार्टी के ऊपर है। पार्टी के वरिष्ठ अगर इस तरह का कोई फ़ैसला लेते हैं और माहौल अगर बनता है और उसी के साथ मुझे अच्छे सपोर्टर मिल जाते हैं तो इलेक्शन लड़ा भी जा सकता है। वो लोग मुद्दे जो है उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद, इलेक्ट्रिक जिहाद, इन सारे मुद्दों का जिक्र बार बार किया जा रहा है अभी मालेगांव के बारे में, दुनिया के बारे में। तो आप इसको कैसे?
असल में क्या है, फ़िरका परस्त लोग जो है इन्हीं चीज़ों को उन्वान बनाते हैं। आप अगर देखें कि पूरे मुल्क में आज जो नफ़रत की सियासत की जा रही है और माइनॉरिटीज़ में जिस समाज को टारगेट किया जा रहा है वो मुसलमान है। यानी ऐसा लगता है कि अब पूरे देश ने सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर लिया है। और आप देखो कि उन लोगों ने जो उन्वानात तय किए हैं, जैसे लव जिहाद, अब जाहिर बात है ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है और ये सच्चाई इसमें ऐसी नहीं है जैसी वो सुझाना और बताना चाहते हैं। और ये हमेशा से रहा है, जब से दुनिया में इंसान आए हैं किसी न किसी से उनको प्यार मोहब्बत होता रहा है। और प्यार और मोहब्बत के अंदर ना धर्म देखा जाता है, ना बिरादरी देखी जाती है, ना उम्र देखी जाती है, ना तालीम देखी जाती है, ना पैसा देखा जाता है। ये सारी चीज़ें रही है, लेकिन इसको सिर्फ मुसलमानों से जोड़ करके लव जिहाद कह करके ये कहना कि मुस्लिम समाज के लड़के हिंदू समाज की लड़कियों को इस तरह मोहब्बत के जाल में फंसा करके एक तरह लव जिहाद का जो है मामला तय कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। हमारी बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ प्यार मोहब्बत करके मुर्तद हो करके जा रही हैं, लेकिन इसको उन्होंने उजागर नहीं किया, सिर्फ एक तरफा बात बताई जा रही है। इसी तरह जो